हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर आप सब अपना इनफ केयर ले रहे हैं। प्लीज बी सेफ। ओके, तो हम आज अपना सेकेंड लेक्चर में जाते हैं। दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न गैस लॉस। वो पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ते हैं फिर वो टर्म क्या है सोचने से अच्छा पहले वो टर्म ही समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी जो प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं गैसेस के। तो ये है मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, डिफ्यूजन। ओके, these are measurable properties of gases: mass, volume, pressure, temperature, density, diffusion। तो हम इसमें अभी ये सब कंसेप्ट तो जैसे तो आपने हर बार बार सुना होगा, ये मास है, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है। ओके, तो मास क्या है? इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि किसी में कितना मैटर उसमें है, ज्यादा है, कम है, वो मेजर को हम बोलते हैं मास। सो मास ऑफ अ गैस किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ मोल से। कितना मोल से? ज्यादा मोल से तो ज्यादा मास है, कम मोल से तो कम मास है। मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दिस ऑल्सो यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर। तो n इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स, जो भी मास आपको दिया है, अपॉन मोलर मास। ओके, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इन ग्राम्स। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है गैस के केस में? देखो, अभी ये सॉलिड है, देखो कैसे फिक्स वॉल्यूम है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर। लिक्विड जो है वो इतना टाइटली पैक नहीं है, फिर भी उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा ये वेसल का फुल ऊपर तक आएगा, जितना उसका क्वांटिटी है उतना ही। बट गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम, इट कैन ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम विच इज अवेलेबल। ये देखो, ये शेप ऐसा है, शेप भी ले लिया और पूरा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लिया। सो दैट इज हाउ द गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट। ओके, दे हैव नो डेफिनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? ऑफ कोर्स अभी अमाउंट ऑफ स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट इज इट्स वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ आप देखोगे ये जो गैस मॉलिक्यूल, सो दिस एंटायर थिंग उसका वॉल्यूम है। इसी को हम दबा के अगर यहाँ तक रखा तो फिर वॉल्यूम उतना ही है, क्योंकि वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस इट इज ऑक्यूपाइड। ओके, एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट वी आर लर्निंग प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स को आपने किसी समझो आपने बलून में भरा, तो आपको पता है ना बलून ऐसे फूक के क्यों खड़ा है? बिकॉज वो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर के वजह से है। जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल्स उसमें से निकल जाता है, वो आप देखते हो बलून कैसे सिकुड़ जाता है। सो दैट इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के वजह से वो इस तरह से इन्फ्लेट होके खड़े होते हैं। सो what is happening is ये गैस मॉलिक्यूल जो है ना वो कंटिन्यूसली मूव करता है। व्हेन इट मूव्स इट कोलाइड्स, कोलाइड्स मींस टकराता है ये कंटेनर के साइड से। सो गैस प्रेशर इज द फोर्स ऑफ द गैस पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। वो जो भी कंटेनर हो, अभी हमने तो बलून का एग्जांपल लिया क्योंकि वो एकदम क्लियर है ना, एकदम टाइट बैठता है, बिकॉज उसमें गैस मॉलिक्यूल्स और कॉन्स्टेंटली उसके साइड से टकराता रहता है, कोलाइड होते रहता है। Okay, so the gas pressure is the force of the gas particles colliding with the walls of its container. प्रेशर कैसे मेजर होता है? फोर्स पर एरिया। ओके, तो बहुत बड़ा इसमें थोड़ा सा गैस लिया तो वो बलून तो नहीं फूक के बैठेगा ना, भरना चाहिए। सो फोर्स पर एरिया। ओके, एंड द प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग मैनोमीटर। गैस प्रेशर के लिए मैनोमीटर, एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बैरोमीटर यूज होता है, बट सादा गैस प्रेशर के लिए मैनोमीटर। That is instrument. Okay, units of pressure अभी आपको थोड़ा सा ध्यान लेना है। प्लीज स्टडी दिस बाय हार्ट। आजकल हम यूज करते हैं पास्कल। पास्कल है PA। यूनिट क्या है? पास्कल। एंड पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन इटसेल्फ क्या है? केजी पर केजी मीटर per second square. So Pascal is Newton per meter square and otherwise it is kg per meter second square. हम यूजुअली यूज करते हैं, अभी तक तो हम यूज करते हैं एटमॉस्फेयर। So how much is one atmosphere? One atmosphere is 1.01325 into 10 raised to 5 Pascal.
1 atmosphere is 1.01325 into 10 raised to 5 पास्कल. ये बाय हार्ट मन में रखना. तो पास्कल की जगह में आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. एंड आजकल एटमॉस्फेयर इज रिप्लेस्ड बाय बार. नाउ हाउ मच इज 1 atmosphere? 1 atmosphere is 1.01325 bar. Okay, 1 atmosphere is 1.01325 into 10 raised to 5 Newton per meter square, or it is 1.01325 bar. नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी. डेंसिटी वही बताता है कि मैटर कितना टाइटली पैक्ड है, उसमें से डेंसिटी समझ में आता है. अभी इसमें देखो गैस है, बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है तो डेंसिटी कम है. लिक्विड में थोड़ा सा टाइटली पैक्ड है इसलिए डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है. And solid में it's very tightly packed, so you can see from gas to solid, from less density it is going to more density. यहाँ एक कंसेप्ट बताया. देखो ये एक 2 लीटर या 2 मीटर क्यूब का फ्लास्क लिया है. ये सेम फ्लास्क है और दोनों में आपने 0.52 kg गैस लिया है. इसमें भी 0.52, दैट इज अ मास. मास इज मेजर्ड इन kg. वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, इसका भी 2 मीटर क्यूब है. तो हम डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? डेंसिटी इज मेजर्ड पर मीटर क्यूब, नॉट इन 2 मीटर क्यूब या 3 मीटर क्यूब, बट पर मीटर क्यूब. तो यहाँ 1 मीटर क्यूब में जितना मोल्स है उसका डेंसिटी. तो यहाँ आपने देखा कि टोटल 0.52 है, लेकिन 1 मीटर क्यूब में इट इज 0.26. तो दिस इज द डेंसिटी. यहाँ पे भी 2 पे है तो the density is 0.26, क्योंकि you can either divide the whole mass by volume and that will be your density. Density is mass upon volume. Okay, mass upon unit volume. Unit volume means 1 में measure होता है. हम पर 1 किलोग्राम पर 1 मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं, नॉट पर 2 मीटर क्यूब और पर 10 मीटर क्यूब, बट पर मीटर क्यूब. सो kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर हम 2 तरह से मेजर करते हैं. कैपिटल T मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, एब्सोल्यूट स्केल है और वी कॉल इट एज अ केल्विन स्केल. सो दिस इज T इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन. या फिर ये तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं. सेल्सियस लिखते वक्त डिग्री लिखना है, केल्विन लिखते वक्त डिग्री नहीं लिखना है. सो टेम्परेचर इन केल्विन अगर लिखना है, क्या करना है? जो भी टेम्परेचर हमको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273.15 ऐड करना. ओके, सो अगर 25 डिग्री दिया है, 25 प्लस 273.15 विल बी योर टेम्परेचर इन केल्विन. ओके, और यूजुअली हम लोग ये 0.15 भी नेग्लेक्ट कर लेते हैं. सो 298 केल्विन बोल दिया, मतलब वो एब्सोल्यूट हो गया. ओके, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. अभी हम लोग ने बात किया था ना, बलून के अंदर आप एक गैस बलून खरीद के रखो. आज के दिन तो वो पूरा एकदम टाइट मस्त बैठा है, नेक्स्ट डे क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है. द गैस मॉलिक्यूल्स हैव गॉन आउट. उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी वो दूसरे में जाके मिल जाता है, बाहर के एयर में जाके मिक्स हो जाता है. सो rate of diffusion is volume of gas diffused upon time required for diffusion. कितने टाइम में ये हो रहा है? So volume तो डेसीमीटर क्यूब and per second, that is the unit. Okay. हाँ, ये सब कंसेप्ट अभी ध्यान में आ गया. टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, डिफ्यूजन क्या है. अब हम सीखेंगे गैस लॉस. सॉरी, 4 गैस लॉस है. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ एंड अवोगाद्रो लॉ. 4 लॉ हमको पढ़ना है वेरी क्विकली एंड दे वेरी सिंपल लॉज. शायद आप लोगों ने स्कूल टाइम्स में भी रीड किया है. वंस अगेन लेट अस जस्ट क्विकली रिकैप. बॉयल्स लॉ क्या है? देखो, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, तो यहाँ हमको फिक्स करना है मास. मास नहीं बदलना है. फिक्स्ड मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. प्रेशर ये इनवर्सली 1/. इनवर्सली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा है. पर यहाँ इनवर्सली है, यानी वॉल्यूम जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा. द वॉल्यूम डिक्रीजेस, द प्रेशर इंक्रीजेस. द वॉल्यूम इंक्रीजेस, द प्रेशर डिक्रीजेस. ओके, लेट अस सी. इसमें देखो, इसमें बहुत वॉल्यूम है और हमने ऑलरेडी बताया है और वी हैव डिस्कस दैट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है. जब ये
टकराता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट, ये पार्टिकल्स मूव हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो जितना ज्यादा होगा उसमें तो टकराना कम ही होगा ना, इसमें देखो वॉल्यूम कम है तो टकराना ज्यादा होगा। सो विच विल हैव मोर प्रेशर, दिस विल हैव मोर प्रेशर, इसलिए इसमें 10 किलो दिखा रहे हैं जबकि इसमें 5 kg। सो यू अंडरस्टैंड द प्रेशर इज मोर व्हेन द वॉल्यूम इज लेस, और उसका रीजन भी आप समझ गए कि जितना वो कंटेनर से टकराता जाएगा, यहाँ इसके पास मूव होने को बहुत जगह है तो टकराने का चांसेस कम है, whereas here there is very little volume, so it will keep on colliding and that will increase the pressure. Okay, so pressure varies inversely as the volume, यानी वॉल्यूम ज्यादा है प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है। This is also telling the same thing, you can see this is the volume and this is the volume, तो किसमें ज्यादा वॉल्यूम है, इसमें, तो इसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसमें वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन एक कंडीशन है, टू कंडीशंस व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन, वन इज हियर इट शुड बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए। सो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, दो फिक्स वेरिएबल्स है, एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा फिक्स्ड मास। हमेशा हम जब गैस लॉज देखते हैं ना, दो फैक्टर्स हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, तो यहाँ टेम्परेचर फिक्स्ड है और मास फिक्स्ड। Okay, so when temperature and mass is constant, then pressure varies inversely as volume. तो यहाँ टेम्परेचर फिक्स है, वॉल्यूम डिफरेंट है, तो प्रेशर भी डिफरेंट होगा, जिसमें हाई वॉल्यूम लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। So this we can express like this, P varies inversely as V. P varies inversely as V. या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी जब निकालोगे तो यू विल हैव अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, P is equal to K upon V. What is K here? K is constant of proportionality, ये तो हमको पता ही है। So P is equal to K upon V. तो हमें एक काम कर सकते हैं, V को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो एंड इट बिकम्स PV equal to K. This is Boyle's law, PV equal to K. PV equal to constant, यानी आप प्रेशर वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फाइनल आंसर जो आएगा K विल बी कांस्टेंट, K चेंज नहीं होगा। अगर ये पर्टिकुलर इसके लिए K का वैल्यू 300 है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी 300। तो आपने प्रेशर अगर 150 है तो वॉल्यूम 2 होगा, प्रेशर अगर 100 है तो वॉल्यूम 3 होगा, बिकॉज K चेंज नहीं हो सकता। तो 150 इंटू 2 इज 300, 100 इंटू 3 इज 300, या आप प्रेशर कर लो 50 तो वॉल्यूम होगा 6। ओके, दैट मीन्स वॉल्यूम 6 हुआ, प्रेशर 50, यानी वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर घट गया। वॉल्यूम हुआ 10 तो प्रेशर हुआ 30, यानी वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ गया। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वही यहाँ पे दिखाया है P1 V1 इक्वल टू K, क्योंकि अगर प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 लिया, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट K सेम ही रहेगा। इसका सपोज मैंने प्रेशर P2 लिया तो वॉल्यूम हो जाएगा V2, but that will also be multiply करने पे constant ही आएगा। Therefore I can write like this, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant. Okay, so this is the mathematical expression of Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2. यहाँ क्या क्या constant है, temperature constant है, number of moles constant, या mass is related to moles, so temperature and mass is constant. इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। अभी यू कैन सी दिस इज ऑल प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं, देखो जितना ज़्यादा वॉल्यूम, आपको पता है ना एक्स एक्सिस में जैसे जैसे आप राइट में जाओगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उसका ग्राफ देखो प्रेशर इज लेस, लेकिन जैसे जैसे आपका वॉल्यूम घट रहा है प्रेशर बढ़ रहा है एंड देन इट गोज अप। सो वॉल्यूम जितना कम उतना ज़्यादा प्रेशर, and this has been done at different temperature, यानी 200 डिग्री पे केल्विन पे किया है, 400 केल्विन पे किया है। So you get different curves of the graph, and such graph which is done at a constant temperature is known as isotherm. So ये PV equal to K at constant temperature, so इसको हम क्या बोलेंगे, isotherm. दूसरा एक बनाया है P into V versus P, okay, P into V, PV versus P. अभी आप सोचो PV कैसे होगा, PV इज ए कांस्टेंट, सो कांस्टेंट होगा ऑन द y एक्सिस। PV इक्वल टू ए कांस्टेंट मीन्स यू नो दैट इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, तो यू गेट एन आइसोथर्म्स व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस बिकॉज PV इज ए कांस्टेंट। प्रेशर कितना भी बढ़ो बट इट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस।
So straight line parallel to x-axis. PV के लिए PV versus pressure. You can also have P versus 1 upon V pressure, and this is 1 upon V constant temperature, T3, T2, T1. So at 0 your pressure is also 0 because volume is 0, pressure be 0. But as the volume increases, okay, as the volume jitna kam hai utna pressure will be high. So this is P versus 1 by V. 1 by V यानी क्या है, रेसिप्रोकल है. तो जितना ज्यादा 1 by V, 1 by V means V जितना ज्यादा है 1 by V उतना कम होगा. Okay, so that is what pressure versus 1 by V. T3 greater than T2. ये सब temperatures isotherm देखो कैसे T3 का बहुत high value आ रहा है. Okay, so we have to learn at constant temperature. And here again remember T and Nn is number of moles, या mass are constant. Then Boyle's law in terms of density. By Boyle's law we know that PV is K. अब मैं फटाफट कर देती हूँ. PV is K, P क्या है, pressure, V is volume, K is constant. Definition of density क्या है, density is equal to mass upon volume, m upon V. तो अगर मैं V को यहाँ ला के D यहाँ जाता है तो V is equal to m upon D. And we know that PV is K, so P into V के जगह में डाल दो m upon D, that is equal to K. So P upon D, okay, P upon D is equal to K upon M. M यहाँ नीचे चला गया. P upon D is equal to K upon M. अभी आपको पता है mass is constant, हमने शुरू में ही बताया था कि Boyle's law में mass will be constant. So K भी constant, mass भी constant. Constant upon constant भी constant ही होता है. So P upon D is constant. That means P varies as D. Okay, P varies directly as D. यानी density जितना ज़्यादा, pressure भी उतना ज़्यादा. नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में हमको कांस्टेंट क्या रखना है? चार्ल्स लॉ में हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है एंड मास कांस्टेंट रखना है. यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर इज कांस्टेंट. वी आर ओनली थिंकिंग ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. बाकी दोनों कांस्टेंट कर दिया. कौन सा? प्रेशर और मास. ये देखो अभी इसमें थोड़ा फिक्स मास लिया है और मैं हीट कर रही हूँ. प्रेशर में चेंज नहीं कर रहे हैं, हीटिंग इट. हीट करते वक्त क्या होगा आप सोच ही सकते हो ना, धीरे धीरे गैस इसको धक्का दे 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 के वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. वॉल्यूम इज इक्वल टू, जब ऐसे होगा वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली एज टेम्परेचर. डायरेक्टली मीन जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा. तो वी कैन टेक वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी. प्रोपोर्शनलिटी हटाते वक्त वी टेक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के. सो अगर टी ये साइड आया इट बिकम्स वी अपॉन टी इज इक्वल टू के. तो चार्ल्स लॉ क्या है? वी अपॉन टी इज इक्वल टू के. Okay, so what is the statement of Charles' law? At constant pressure, fixed mass of gas, the volume of a fixed mass of gas varies directly as absolute temperature. Absolute temperature, इसलिए capital T डाला है. The volume of a fixed mass of gas varies directly as the absolute temperature. तो यहाँ दो चीजें हैं. हमने शुरू में क्या बोला? Pressure is constant. At constant pressure, volume of a fixed mass of gas varies directly as the absolute temperature. So volume varies directly as the absolute temperature. The temperature volume relationship. At constant pressure, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. अब हमको ऑलरेडी अभी इक्वेशन समझ में आ गया. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Okay. So यहाँ constant क्या होना चाहिए? Pressure. Pressure is constant. Then volume is directly proportional to absolute temperature. इसका एक ग्राफ बना दो, वॉल्यूम और टेम्परेचर. वॉल्यूम और टेम्परेचर. यहाँ से देखो वॉल्यूम तो कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए जीरो से नहीं स्टार्ट होता है. सो यू कैन सी एज प्रेशर इज फिक्स्ड, हियर प्रेशर इज फिक्स्ड. So volume is on the x-axis. Volume goes on increasing as the temperature increases. इसलिए देखो ये ऊपर 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 जाता है क्योंकि volume increases as temperature increases. These are learned at three different pressure: P3, P2, P1, and P1 greater than P2 greater than P3. Okay. अब यहाँ क्या किया हमने? एक्स्ट्रापोलेट किया है. अगर एक्स्ट्रापोलेट करता है ना तो ये देखो जीरो पे आ गया वॉल्यूम.
वॉल्यूम जीरो पे कभी आ नहीं सकता, वी नो दैट, isn't it? We know that volume cannot be zero. गैस का क्या मॉलिक्यूल्स डिसअपियर हो जाएगा जब वॉल्यूम जीरो हो गया? तो क्या होता है एट दिस टेम्परेचर गैस एक्सिस्ट नहीं होता है, देन इट बिकम्स अ लिक्विड. तो ये टेम्परेचर के नीचे कोई भी गैस की तरह एक्सेस नहीं हो सकता. Okay, so this is the absolute temperature where no longer gas can exist. So this is known as absolute zero. Actually minus 273.15 होना चाहिए. So this is the absolute zero. This is our temperature degree Celsius का zero. This is absolute zero minus 273.15, जिसके नीचे कोई गैस कभी गैस फॉर्म में एक्सेस नहीं हो सकता. Okay. तो बिकॉज इट इज मेजर्ड एट डिफरेंट प्रेशर्स, कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर पे ये मेजर हुआ है. एक ही कांस्टेंट प्रेशर पे आप देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम इज आल्सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. सो इस तरह से जब कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं वी कॉल इट एज एन आइसोबार. कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्म. ये देखो यहाँ सिंपल इसमें दिखा रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है. देखो क्योंकि मैंने हीट किया मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट का स्पीड बढ़ गया. Okay, when their speed increases, they will hit the sides of the container. फटाफट हिट करेंगे तो उससे क्या होने वाला है? प्रेशर बढ़ेगा. बिकॉज वी नो दैट प्रेशर कब होता है? जब इट हिट्स द साइड्स ऑफ द कंटेनर. तो आप हीट करोगे तो इट विल हिट द साइड्स ऑफ द कंटेनर. दैट मीन्स प्रेशर बढ़ने वाला ही है. So that is the next law we are learning. That is the Gay-Lussac's law. Here we are learning the temperature pressure relationship. यानी आपने हीट किया तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया. So Gay-Lussac's law can be expressed as P varies directly as absolute temperature. P varies directly as absolute temperature. यहाँ कौन से terms constant कौन से रखा हमने? यहाँ हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ, आपको कन्वीनियंस के लिए मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स्ड है, यानी मास फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है. मास फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, हीट कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा. ओके, सो प्रेशर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, डायरेक्ट है. जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे P बढ़ेगा. सो अगेन रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यू विल बिकम P इक्वल टू KT और P upon T, T इधर आ गया, P upon T is equal to K. K is Kelvin temperature. Okay, and it here this is constant actually. Here the K is constant. So K value of T जो है Kelvin में measure होता है. P is in Newton per meter square and K is a proportionality constant. Now you can see we have pressure versus temperature. Temperature जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रेशर वैसे 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 ऊपर 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 जाएगा. दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो ये वेरियस फिक्स वॉल्यूम के में वॉल्यूम अलग अलग रखे. पहले भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रखा, उसमें क्या असर है प्रेशर और टेम्परेचर का. फिर दूसरा एक वॉल्यूम में लिया, उसमें क्या असर है. सो वी हैव लर्न दैट V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3. तो डिफरेंट V1 अगर कम है तो प्रेशर फटाफट, वो आप सोच सकते हैं ना, छोटा सा वेसल में थोड़ा गैस लो और आपने हीट किया तो क्या होगा? तो ब्लास्ट हो जाएगा. बिकॉज जितना कम वॉल्यूम उतना जल्दी प्रेशर बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाई यू कैन सी इट्स गोइंग अप वेरी फास्ट. जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना धीरे बढ़ेगा वो. ओके, नेक्स्ट वी लर्निंग इज ओके, दिस इज नोन एज एन आइसोकोर. वॉल्यूम फिक्स है ना, CHORE, आइसोकोर. ओके, फिक्स वॉल्यूम पे जब आप मेजर करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर और ग्राफ बनाते हैं, दैट ग्राफ इज नोन एज आइसोकोर. फिक्स टेम्परेचर पे है तो आइसोथर्म, फिक्स प्रेशर पे है तो आइसोबार एंड फिक्स वॉल्यूम पे है तो आइसोकोर, CHORE. नेक्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ. एवोगाड्रो लॉ सबसे सिंपल है. एवोगाड्रो ये है अमैडियो एवोगाड्रो. उन्होंने देखो, उन्होंने ऐसे नहीं बोला है, हमने बना दिया. द बलून्स ऑल हैव सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है. दिस मीन्स दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट लॉ, एवोगाड्रो लॉ. एवोगाड्रो लॉ में देखो क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम और मोल्स का सवाल है. तो प्रेशर टेम्परेचर, तो हमेशा कोई भी लॉ में दो फैक्टर्स आपको फिक्स रखना है. तो प्रेशर टेम्परेचर फिक्स हो गया तो अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल. तो अगर इक्वल मोल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे. ओके, सो वेदर इट इज ऑक्सीजन, वेदर इट इज हाइड्रोजन, वेदर इट इज वाटर वेपर,
ये तीनों अलग है, एक में ऑक्सीजन, एक में हाइड्रोजन, एक में वाटर वेपर है, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, या नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम. ओके, so Avogadro's law says equal volumes of different gases at the same temperature and pressure have the same number of moles. तो ये देखो 10 और 2HCl, 2 वॉल्यूम है, डबल है तो 20. ओके, वॉल्यूम विल बी डबल. अगर 2 मोल है तो डबल हो गई. यहाँ N2 10 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम विल बी 30 and then 2 है तो 20. So Avogadro's law says if they are having the same number of moles then they should have the same volume. Okay, so equal volumes of different gases contain the same number of moles. Condition is temperature and pressure are fixed. Yes, a volume varies directly as number of moles, or V upon N is equal to K. V क्या है? Volume, N is number of moles and K is constant. So V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. This is Avogadro law का mathematical expression. तो अगर ये चारों रूल ईमानदारी से फॉलो कर रहा है गैस, तो हम उस गैस को बोलेंगे आइडियल गैस. सो व्हाट इज एन आइडियल गैस? एन आइडियल गैस इज अ गैस व्हिच फॉलोज ऑल द 4 गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. Okay, a gas which will follow all the 4 gas laws. Which are the 4 gas laws we learned? Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and Avogadro law. ये चारों लॉ अगर हर टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो कर रहा है, देन वी कॉल इट एज एन आइडियल गैस. आइडियल गैस होता नहीं है, हमारे पास जो होता है वो रियल गैस है, एंड रियल गैसेस विल बी अ लिटिल डिफरेंट. वो सारे टेम्परेचर प्रेशर पे ये लॉ फॉलो नहीं करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. All of you study this, okay, and be safe. Bye.